प्रखर गूंज पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं शाहना परवीन हाजिर हूँ आपके समक्ष प्रखर गूंज किस्सों की पोटली से एक नया किस्सा लेकर। जी हाँ, एक ऐसा किस्सा जो प्यारे प्यारे बच्चों के साथ बड़े बुजुर्गों को भी भाएगा। यह रचना हमें भेजी है दिल्ली निवासी आदरणीय बबीता कंसल जी ने। सुनते हैं बबीता जी की स्वरचित लघु कथा। शीर्षक है आरती का थाल। लो कविता, तुम आरती उतारो। आरती का थाल रेणु से ले भाभी ने कविता को थमा दिया। रेणु रुआसी सी हो अपने मनोभावों को चुपचाप छिपा गई। शादी में सब रस्में निभाई जा रही थी। रेणु भी बहुत उमंग के साथ आगे बढ़ सब नेक चार करने को उतावली हो। जैसे ही आगे आती, भाभी किसी न किसी अंदाज में उसे पीछे कर अनदेखा कर अपने माई के वालों से सब रस्में करा रही थी। आरती का थाल यूं अपने हाथ से लेते देख एक बारगी को तो उसे लगा कि वह रो ही पड़ेगी। उसको रह रह कर याद आ रहा था जब भतीजे की शादी के रिश्ते का पता चला था। उसने कितने चाव से शादी में आने की तैयारी की थी। नए कपड़े गहने सब लिए थे। शादी के सप्ताह पहले ही आने के लिए रमेश से जिद भी की थी। रमेश ने उसे समझाया था कि इतनी जल्दी जाकर क्या करोगी, पर वह नहीं मानी थी। उसने कहा था, अगर मैं ही अपने घर की शादी में नहीं जाऊंगी तो कौन जाएगा? सब रस्में भी तो मुझे ही करानी होंगी। जब से आई भाभी की अनदेखी से वह बहुत दुखी थी। तभी उसके कंधे पर हाथ रख किसी ने कहा, रेणु क्या सोचने लगी? उसने पलट कर देखा, रमेश उसका हाथ हिला रहे थे। रेणु की आंखें गीली देख वह सब समझ गए। रेणु, तुमको कहा था ना, ज्यादा अपेक्षा रखना ठीक नहीं। हाँ, सही कहा था आपने। भगवान शिव ने मना किया, फिर भी मां पार्वती ने नहीं माना और अपमानित हुई। फिर मैं तो इंसान हूं। यह कहकर रेणु नेक चार पर ध्यान न देते हुए रमेश के साथ बैठकर बातें करने लगी। आशा करते हैं आपको हमारी यह रचना पसंद आई होगी। दोस्तों, हमारी रचना से संबंधित यदि आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। और अधिक ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें प्रखर गूंज न्यूज डेस्क के साथ।